श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याण कारकम प्रधानम सर्वे धर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी की, गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, परम उपकारी गुरुदेव विद्या सागर जी महामुनि राज की, परम पूज मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की। एक मकड़ी घर बना रही थी। तभी एक व्यक्ति निकला और दूसरे व्यक्ति से बोलता है कि देखो कितना सुंदर घर बनाया जा रहा है। दूसरा व्यक्ति विचारक था, वह बोलता है कि आप सही बोल रहे हो, परंतु थोड़ा सा सुधार करना आवश्यक है। सुधार क्या करना है? वह व्यक्ति बोलता है कि यह बोलो, देखो कितना सुंदर मौत का घर बनाया जा रहा है, कितना सुंदर मौत का घर बनाया जा रहा है। वह मकड़ी दूसरों को फंसाने के लिए सुंदर घर को बना रही है, मौत को घर को बना रही है, और एक दिन वह मछली, वह मकड़ी स्वयं ही फंस के उसमें जाल में फंस के मर जाएगी। अब यह क्रिया हो रही है। एक व्यक्ति बोल रहा है कि सुंदर घर बनाया जा रहा है, और एक व्यक्ति बोल रहा है सुंदर मौत का घर बनाया जा रहा है। हर व्यक्ति सोच अलग होती है, विचार शक्ति अलग होती है, देखने का दृष्टिकोण भी अलग होता है। इसी के ऊपर से एक हाई को लिखा था, मैं पागल हूं या दुनिया पागल, किस पे हंसूं? मैं पागल हूं या दुनिया पागल, किस पे हंसूं? आपकी दृष्टि में हम पागल हैं और हमारी दृष्टि में आप पागल हैं। अब तुम्हें हमारे ऊपर हंसी आती होगी और हमारे लिए आपके ऊपर हंसी आती है कि देखो तो यह दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, और इसमें आदमी अपना समय खोता चला जा रहा है। जो व्यक्ति दूसरे की समय की कद्र करता है, वह व्यक्ति अपने समय की कद्र करता है। जो व्यक्ति दूसरों की समय की कद्र नहीं करता, वह कभी अपने समय की कद्र कर ही नहीं सकता, और उसकी जिंदगी अस्त व्यस्त जिंदगी हुआ करती है। तो बस हमें अपने समय की कद्र करना है। और अपने समय की कद्र कैसे होगी? हम जो क्रियाएं कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सोच विचार होना चाहिए कि वह क्रिया क्या समयोचित है, क्या हमारे हित के लिए है। थोड़ा सा व्यक्ति यदि विवेक लगा ले तो वह क्रिया, उस क्रिया को बहुत अच्छे से किया जा सकता है। परंतु उस व्यक्ति की स्थिति तो ऐसी हो गई कि एक बार घटना कुछ ऐसी घटी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल हुए हैं। वह व्यक्ति एक पागल की अस्पताल में पहुंचता है उद्घाटन करने के लिए, और वहां पर एक व्यक्ति को देखता है कि वह व्यक्ति एक पत्र लिख रहा है, कुछ लिख रहा है। वह चर्चिल उससे जाकर पूछते हैं कि क्यों भाई, क्या कर रहे हो? वह व्यक्ति बोलता है कि देख नहीं रहे हो कि मैं पत्र लिख रहा हूं।
चर्चिल साहब को फिर जिज्ञासा जागती है, किसको लिख रहे हो? वह व्यक्ति बोलता है कि मैं अपने आप को लिख रहा हूं। चर्चिल साहब ने कहा कि एक बात तो बताओ कि आप अपने आप के लिए पत्र लिख रहे हो, यह तो बता दो कि उस पत्र में क्या लिख रहे हो। तो वह व्यक्ति पागल तो था ही, हंसने लगा और बोलता है कि तुम क्या बिल्कुल पागल हो? जब मैं पत्र डाल दूंगा, जब पत्र हमारे पास आ जाएगा, फिर उस पत्र को मैं खोल के पढ़ूंगा, तभी तो मैं बता सकूंगा कि इस पत्र में क्या लिखा है। बस ऐसी कुछ क्रिया हमारी अपनी हो रही है कि मैं जो कर रहा हूं उसके बारे में सोच समझ नहीं पा रहा हूं कि यह क्रिया किस प्रयोजन से की जा रही है। आदमी पैसा कमाने में पागल हुआ जा रहा है। दिन रात एक ही धुन उसके ऊपर छाई हुई है कि कैसे भी हो, साम दाम दंड भेद एन कैन प्रकरण, नीतियों को एक साइड रखते हुए, न्याय नीति को एक साइड रखते हुए, कुछ भी हो मुझे पैसा कमाना है। और वह पैसा कैसे कमाना है यह बात तो दूर की बात रही, वह व्यक्ति यह भी नहीं सोच पा रहा है कि यह पैसा क्या मेरे काम आएगा। कुछ घटना ऐसी घटती है कि एक व्यक्ति साधु महात्मा के पास पहुंचता है और मंत्र मांग लेता है कि बाबा जी मुझे कैसा मंत्र दीजिए कि मैं जिससे जिंद को सिद्ध कर सकूं। वह व्यक्ति मंत्र दे दिया जाता है, व्यक्ति को जिंद सिद्ध कर लिया जाता है और जिंद आके बोलता है कि बताओ कोई काम बताओ, अब मैं फ्री नहीं बैठ सकता, मुझे कोई ना कोई काम करते रहना है, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वह व्यक्ति जितने काम होते हैं, जिंद तो जिंद है, बेहतर है, हर काम को तुरंत कर देता है। फिर आके बोलता कि कोई काम मुझे बतलाइए। काम बताया जा रहा है, काम सिद्ध कर रहा है। अब उस व्यक्ति का भी दिमाग खराब हो गया कि मैं जितने काम कर रहा हूं वह सब काम सिद्ध कर लेता है, कर देता है, अब मैं इसे क्या काम बताऊं। ऐसी कुछ स्थिति हमारी हो गई कि मैंने, अपन ने, आपने उस जिंद को सिद्ध कर लिया, पैसे रूपी जिंद। बस दिन रात पैसे कमाने में लगे हुए हो, अब पागल हुए जा रहे हो। यदि हम पागल हो गए, पागल तो हैं ही हैं, जब तो बोला कि मैं पागल हूं या दुनिया पागल, किस पर हंसूं। आप लोगों की दृष्टि में मैं पागल हो सकता हूं, क्यों हो सकता हूं कि भरी जवानी में भोगो भोग की सब सामग्री उपलब्ध थी, निरोगी शरीर था, सब कुछ भोग अच्छे से भोगे जा सकते थे। परंतु ऐसी क्या घटना घट गई कि सब कुछ छोड़ छाड़ के दुनिया से मुंह मोड़ लिया और यहाँ पर आ गए। कुछ ना कुछ तो ऐसा लगा होगा कि संसार में कुछ भी सार नहीं है। और अब आप लोग जो व्यक्ति पानी का मंथन करे और पानी का मंथन करने के बाद चाहे कि मुझे कुछ सार की प्राप्ति हो जाए, तो क्या कुछ सार की प्राप्ति हो सकती है? कुछ सार की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो बस जो व्यक्ति पानी को मथ रहा है उसे हम पागल ना समझें तो क्या समझें, और जो व्यक्ति अपनी आत्मा के सार को प्राप्त करने में लगा हुआ है, संसार से मुख मोड़ लिया है, अब उस व्यक्ति को आप यदि पागल समझ रहे हैं तो आपकी दृष्टि हो सकती है। आचार्य महाराज ने तो मुख माटी में लिखा है कि पागल कौन है? जो व्यक्ति पाप को गलाए वह व्यक्ति पागल है। अब सोच लीजिए कि क्या आप पाप को गला रहे हैं? नहीं, आप पाप को नहीं गला रहे हैं। आपके द्वारा वह क्रिया हो रही है जिस क्रिया का कोई सार हाथ में आने वाला नहीं है। नीतिकारों ने कहा है कि पैसा साधन हो सकता है, साध्य नहीं हो सकता। शरीर साधन हो सकता है, साध्य नहीं हो सकता। आज के समय में व्यक्ति की स्थिति क्या बन गई? व्यक्ति की स्थिति यही बन गई कि पहले व्यक्ति जीने के लिए कुछ कमाता था और आज का व्यक्ति कमाने के लिए जी रहा है।
अब सोच लीजिए कि ऐसी स्थिति में कौन पागल, आप पागल या हम पागल। एक कथा और पढ़ने में आई थी, पागलों की बात चल रही है। कथा क्या है, हकीकत जैसी है कि जो व्यक्ति जिसके ऊपर मद छा जाता है वह व्यक्ति किसी दूसरे को कुछ भी नहीं समझता है। हुआ यह है कि भारत के प्रधानमंत्री भी एक पागल के अस्पताल के उद्घाटन करने के लिए पहुंचे और एक व्यक्ति से चर्चा करते हैं। वह बोलता है, उस व्यक्ति से पूछा जाता है, वह नेहरू जी बोलते हैं कि भाई आप कौन। वो पागल बोलता है नेहरू जी से, आप कौन। तो नेहरू जी जवाब देते हैं कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। वह व्यक्ति बोलता है शांत रहो, क्यों भाई क्या हो गया। वह व्यक्ति बोलता है कि मैं भी यही बोला करता था कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और मुझे जेल में इस पागल खाने के अस्पताल में डाल दिया गया। तो सोच लीजिए कि आप लोगों की स्थिति क्या बन रही है। जो व्यक्ति जैसा है नहीं उसका वैसा समझा रहा जा रहा है, और आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं। जो व्यक्ति पैसा कमाता है, किसी व्यक्ति ने कहा लिखा कि व्यक्ति पहले पैसा कमाने में अपने स्वास्थ्य को खो देता है और फिर उस स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए उस पैसे को खोना शुरू करता है। तो सोच लीजिए कि ऐसा व्यक्ति कौन होगा कि पहले पैसा कमाने के लिए अपने स्वास्थ्य को खो रहा है और फिर वह व्यक्ति उस स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए अपने पैसे को खो रहा है। अब सोच लो हाथ में क्या आया, रात भर पीसो और पारे में उठाओ। अब रात भर पीसो और पारे में उठाओ, अब ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे बताओ। ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को आप लोग पागल कहेंगे। पागल कौन होता है? जो व्यक्ति पैसे कमाने में इतना अंधा हो गया, इतना अंधा हो गया कि वह व्यक्ति गुलामी की जिंदगी जी रहा है। एक होता है बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर क्या होता है? बंधुआ मजदूर वह होता है कि जिस व्यक्ति को मात्र खाने पीने के लिए दिया जाता है और 24 घंटे उससे काम लिया जाता है। अब आप अपने शरीर के बारे में सोच लो कि शरीर के बारे में क्या कर रहे हैं आप अपने शरीर से। खिलवाड़ किया जा रहा है, 24 घंटे उस मशीन से काम लिया जा रहा है। अब मशीन एंड वेंड नहीं होगी, बिगड़ेगी नहीं तो क्या होगा। तो बस जो व्यक्ति जिंदगी में गुलामी की जिंदगी जी रहा हो और कहे कि मैं आजाद हूं, मेरा अपने ऊपर अधिकार है। जिस व्यक्ति ने अपने मन के ऊपर अधिकार कर लिया वह उस व्यक्ति को तो हम कह सकते हैं कि हाँ उसका अपने ऊपर अधिकार है। और जो व्यक्ति अपने मन के ऊपर अधिकार ना कर सके उस व्यक्ति को तो यही कहा जाएगा कि वह व्यक्ति पागल हो गया है, गुलामी की जिंदगी जी रहा है, मन का गुलाम वह व्यक्ति हो गया है। जो व्यक्ति धन के पीछे भागता है, लालच की जिंदगी जी रहा है, उसकी जिंदगी में स्वार्थ ही स्वार्थ है, आकांक्षाएं हैं, आकांक्षाएं, और क्या है उसके जीवन में व्यसन आ गया। कहा जाता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम बढ़ती है, आय बढ़ती है, और वैसे वैसे उस व्यक्ति का खर्च भी बढ़ता चला जाता है। आज के समय में जो भी शिक्षा पद्धति है उस शिक्षा पद्धति में लर्निंग और अर्निंग, क्या लर्निंग और अर्निंग, बस पैसा कैसे कमाया जाता है, पढ़ाई करना है और पैसा कैसे कमाया जाता है यह सब सिखाया जाता है। और जो पहले भारतीय शिक्षा पद्धति हुआ करती थी उस शिक्षा पद्धति में क्या शिक्षा का मूल उद्देश्य होता था, वहाँ पर तो व्यक्ति की सोच यह होती थी कि मुझे पैसा कैसे खर्च करना है। आज के समय में व्यक्ति पैसा कमाना तो जानता है परंतु व्यक्ति पैसा खर्च करना नहीं जानता। और जिस व्यक्ति को यह ज्ञान है कि पैसा कैसे कमा लिया परंतु यह व्यक्ति को ज्ञान नहीं कि पैसा कैसे खर्च किया जाता है, उस व्यक्ति का पैसा खर्च होगा
तो किस जगह खर्च होगा, तो उस व्यक्ति का पैसा तो व्यसनों में ही खर्च होगा। आज के समय में व्यक्ति पैसा कमा रहा है, बहुत पैसा कमा रहा है, परंतु उसका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, तो उस व्यक्ति का 25% पैसा व्यसनों में खर्च हो रहा है। 25% पैसा प्रदर्शन में खर्च हो रहा है। 25% पैसा उसका दवाइयों में खर्च हो रहा है। और 25% पैसा वह व्यक्ति अपने ऊपर खर्च करता है अथवा उसकी थोड़ी बहुत बचत करता है। तो सोच लीजिए कि अपने लिए उस व्यक्ति ने कितना खर्च किया। प्रदर्शन में खर्च किया, क्या अपने ऊपर खर्च किया? नहीं, अपने ऊपर खर्च नहीं किया। व्यसनों में किया, क्या किया? पाप उसने बांध लिया। दवाओं में खर्च किया, तो पहले हमने अपने शरीर को बर्बाद किया और फिर हमने अपने शरीर को कुछ बनाने के लिए कि वैसे हमारा स्वास्थ्य वापस आ जाए, उसके लिए पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। उस व्यक्ति की स्थिति तो ऐसी हो गई कि पैसा कमा रहा है और खर्च कर रहा है। एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था, एक बसंत का महीना था, पतझड़ लग चुका था, बसंत आने वाला था। वह व्यक्ति एक पेड़ के पास पहुंचता है, देखता है कि पेड़ के पास ना तो फल है ना ही पत्ते हैं, कुछ भी नहीं बचा। वह व्यक्ति उस पेड़ से बोलता है कि छी, यह कोई जीवन है? न तुम्हारे पास फल हैं न पत्ते हैं, कुछ भी तो तुम्हारे पास नहीं है। उस व्यक्ति को देखकर वह पेड़ हंसा और बोलता है कि मेरे पास पत्ते भी आ जाएंगे, फल भी आ जाएंगे, परंतु तुम्हारा एक बार यौवन बीत गया तो उसके बाद तुम्हारा यौवन नहीं आएगा। तो सोच लीजिए कि हमारा यौवन किस चीज में बीत रहा है। यौवन किसे कहते हैं? 4 प्रकार के पुरुषार्थ हुआ करते हैं, और जो व्यक्ति उन 4 प्रकार के पुरुषार्थ को अपने जीवन में स्थान देता है, यौवन भी उन 4 प्रकार के पुरुषार्थ को अपने जीवन में स्थान दे सकता है। बूढ़ा व्यक्ति 4 प्रकार के पुरुषार्थ कर ही नहीं सकता। तो बस जो व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा है, उस व्यक्ति की स्थिति क्या बन रही है? उस व्यक्ति की स्थिति ऐसी बन रही है कि किसी कवि ने कहा है, फलक पर रहकर फरिश्ता बन बैठे हैं, जमीन पे इंसान बन के दिखाओ तो जानू। जो व्यक्ति पैसा कमा रहा है, दुनिया उसको फरिश्ते की संज्ञा दे सकती है, परंतु अभी उसको यदि देवता बनना है, इंसान बनना है, फरिश्ता बनना आसान है, परंतु इंसान बनना कठिन हो गया है। क्योंकि उसके ऊपर पैसा सवार हो गया है। और जब तक जिस व्यक्ति के ऊपर पैसा सवार रहेगा, वह व्यक्ति दूसरों की दृष्टि में तो फरिश्ता बन सकता है, परंतु अभी वह इंसान बना ही नहीं है। जब व्यक्ति पैसा कमा लेता है तो क्या होता है? आधि, व्याधि और उपाधि। आधि क्या हो गई? शरीरगत बीमारी को आधि कहा जाता है, मानसिक बीमारी को व्याधि कहा जाता है। और उपाधि, नगर सेठ की संज्ञा दे दी गई, श्रीमंत सेठ की संज्ञा दे दी गई, सेठ जी कहने लगे, यह हो गई उसकी उपाधि। तो आदि व्याधि उपाधि का तो जीवन वह व्यक्ति जी रहा है, परंतु अभी समता से वह व्यक्ति बहुत दूर है। आदि व्याधि उपाधि, इनके ऊपर है समाधि। जो व्यक्ति आदि व्याधि उपाधि से बच जाएगा, वह व्यक्ति समता में लीन हो पाएगा, समाधि को प्राप्त कर पाएगा। क्या आपके जीवन में समाधि है? नहीं, आपके जीवन में समाधि नहीं है। समता भाव को समाधि कहा जाता है। जो व्यक्ति पागलपन की जिंदगी जी रहा है, वह व्यक्ति क्या अपनी कुछ आत्मा का हित कर रहा है? नहीं, वह व्यक्ति आत्मा का हित कर ही नहीं रहा है। पूज्य सुदासाई महाराज जी एक बात कहा करते हैं कि जो व्यक्ति जैन कुल में जन्म ले लिया, उस व्यक्ति को मैं सम्यक दृष्टि मानता हूं। परंतु जैन कुल में जन्म लेने मात्र से क्या वह व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो सकता है?
नहीं, जैन कुल में सम्यक दृष्टि दर्शन नहीं हो सकता। उसके योग कुछ आचार विचार हुआ करते हैं, कुछ ऐसी क्रियाकलाप हुआ करते हैं कि जिससे लगे कि हाँ यह व्यक्ति सम्यक दृष्टि है। आज का व्यक्ति जैन कुल में जन्म ले लिया, उस मात्र जैन नाम मत लगाने मात्र से क्या वह धार्मिक हो गया? क्या वह सरनेम, जैन सरनेम उसको धार्मिकता का कुछ ऐसा चिन्ह बता सकता है कि यह व्यक्ति धार्मिक है? नहीं, जैन मात्र शब्द से यह नहीं कहा जा सकता कि यह व्यक्ति धार्मिक है। अभी 3-4 माह पहले कोरोना की दूसरी लहर ऐसी छाई हुई थी। उस समय देखा गया कि जितनी कालाबाजारी हो रही है तो उन कुछ नाम आते थे, जैनी व्यक्ति के ही नाम आते थे। जो कुछ इंजेक्शनों की नकली इंजेक्शन बेचे जाते थे उसमें भी नाम आता था, तो जैनी का भी नाम आता था। जो व्यक्ति दुकान खोले पकड़ा गया, किसका नाम आता था? जैनी व्यक्ति का ही नाम आता था। तो वह जैन व्यक्ति मात्र पैसे को ही अपना माई बाप बना लिया है। उस व्यक्ति ने पैसा उसके सिर पर इतना चढ़ गया है कि यदि पहले का बनिया कौन होता था, जैनी कौन होता था? पहले का जैनी क्षत्रिय हुआ करता था और आज का जैनी बनिया हो गया है। जैनी व्यक्ति बनिया भी हो जाए तो मान लें कि सही व्यक्ति है। बनिया कौन होता है? जो व्यक्ति अपना नफा नुकसान देखे उस व्यक्ति को कहा जाता है बनिया। अब सोच लीजिए कि ऐसी महामारी फैली हुई है और उस व्यक्ति को उस समय भी पैसा ही दिख रहा है। उस व्यक्ति को यह नहीं दिख रहा है कि जिस व्यक्ति से मैं पैसा कमा रहा हूँ, जिस व्यक्ति के साथ मैं व्यापार कर रहा हूँ, यदि उसके माध्यम से ऐसी बीमारी हमारे लिए हो गई तो क्या वह पैसा काम आएगा? नहीं, वह पैसा काम नहीं आ सकता। देखने में आया कि जिस व्यक्ति का इस कोरोना काल में पुण्य ने साथ दिया वह व्यक्ति तो वापस आ गया, और जिस व्यक्ति ने पैसा तो बहुत है, करोड़ों रुपए भी लगा दिए गए, परंतु जिस व्यक्ति का पुण्य ने साथ नहीं दिया वह व्यक्ति वापस नहीं आ पाया। तो सोच लीजिए कि आज का समय क्या कह रहा है? आज का समय कह रहा है पुण्य कमा लो। पैसा तो बहुत कमा लिया, और जिस व्यक्ति ने पुण्य नहीं कमाया उस व्यक्ति का पैसा किसी काम का नहीं। 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं। यहाँ के कमेटी वालों ने आप लोगों के लिए धर्म लाभ के लिए साथ में विधान का आयोजन भी किया है, परंतु अब सोच लीजिए कि जैनी कौन होता है? जैनी कौन होता है? एक होता है भदैया जैनी और एक होता है सदैया जैनी। अब सोच लो कि भदैया जैनी क्या होता है? मात्र 10 दिन के लिए वह भादों के माह में पूजन आराधना आदि करता है। वैसे तो ये 10 लक्षण पर्व साल में कितने बार आते हैं? 3 बार। कौन कौन से महीने में? माघ में, चैत में और भादों में। अब सोच लीजिए कि मात्र भादों में ही पर्व क्यों मनाया जाता है? चैत में क्यों नहीं मनाया जाता? माघ में क्यों नहीं मनाया जाता? तो जैनी व्यक्ति पैसे कमाने में इतना मशहूर हो गया, इतना बिजी हो गया कि उसको यह नहीं दिखता कि मेरे शाश्वत पर्व आए हैं। त्योहार मनाने के लिए व्यक्ति बहुत तैयार हो जाता है, और आजकल के तो नए नए त्योहार ऐसे आने लगे कि अंग्रेजी शासन की जो देन है कि कोई ना कोई दिन किसी ना किसी प्रकार का डे होता ही है। आज कौन सा दिन है? आज शिक्षक दिवस है। हिंदी में बोलो, इंग्लिश में नहीं। शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस क्या चीज है? किस उद्देश्य को लेकर मनाया जाता है? तो ऐसा व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया, ऐसा व्यक्ति जो शिक्षक होते हुए इतना विकास करते हुए देश का प्रधान राष्ट्रपति बना, ऐसे व्यक्ति के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अब सोच लो कि उस व्यक्ति ने तो अपना जो उसका उद्देश्य रहा उस उद्देश्य की प्राप्ति कर ली, परंतु गुरुजी मुनि महाराज आपसे बोल रहे हैं
कि आपके जीवन को अभी एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य को लेकर यदि आप कुछ कार्य कर रहे हैं तो आप जैनी हो सकते हैं। 10 दिन आ रहे हैं और 10 दिन में भी यदि दुकानदारी ही दिखती रही तो सोच लीजिए कि हाथ में क्या आएगा। ऐसा कहना चाहिए कि आपसे अच्छा तो वह मुस्लिम व्यक्ति हो सकता है कि जो व्यक्ति यदि जुम्मे की नमाज का दिन है तो वह व्यक्ति अपनी दुकानदारी छोड़कर उसके प्रति समर्पित हो जाता है। रमजान का महीना है तो उसके लिए भी वह समर्पित हो जाता है। परंतु आज का व्यक्ति यदि 10 दिन का धर्म का साधन मिला है, 10 दिन मिले हैं धर्म करने के लिए और उन दिनों में मात्र दुकानदारी में लगा रहा तो बस उसको क्या बोलेंगे, वही बोला जाएगा कि उसके ऊपर पैसा सवार हो गया है। उस व्यक्ति को अपना हित अहित का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। वह व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि मेरा हित काहे में किस वस्तु में है। आत्मा जैनिक व्यक्ति कौन? जो व्यक्ति अपनी आत्मा के हित की बात सामने रखकर कोई भी क्रिया करता है, अपनी आत्मा के हित की बात रखकर करता है। और जो व्यक्ति मात्र शरीर की सेवा शुश्रूषा में लगा रहता है, पैसे के पीछे भागता रहता है, संबंधियों के पीछे भागता रहता है, उस व्यक्ति अपनी आत्म तत्व को भूल चुका है। संस्कृत में एक दोहा पढ़ने में आया था, करिष्यामि 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 इति चिंतयेत्, मरिष्यामि 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 इति विस्मयेत्। मुझे कुछ करना है करना है करना है, इसकी तो उस व्यक्ति को चिंता है, परंतु मैं मृत्यु के मुख में जा रहा हूँ, इस बात को वह व्यक्ति भूल चुका है। तो बस दुनिया में कहा जाता है, पढ़ने में आया कि सबसे ज्यादा काम कौन सा काम सबसे ज्यादा होता है? तो बस दुनिया में सबसे ज्यादा काम होता है पाप का कार्य। पाप का काम करने के लिए पूरी जिंदगी डली हो, कर भी रहे हो, अभी पुण्य कमाने का अवसर आया है, उस अवसर को यदि खो दिया तो बाद में पछताना पड़ेगा। पछताना नहीं है, अपनी आत्मा के बारे में सोचना है। ऐसे पागल बन जाओ कि जो मात्र अपनी आत्मा के बारे में सोचता है। आप लोग तो ऐसे पागल बने हुए हैं कि मात्र धन के पागल बारे में सोच रहे हैं, उसी में पागल हुए जा रहे हैं। तो ऐसा धन किसी काम में नहीं आएगा। जिस व्यक्ति ने पुण्य कमा लिया उस व्यक्ति के पास अपने आप धन संपदा बढ़ती चली जाएगी। और जो व्यक्ति पाप से धन का अर्जन करता है तो बस जैसा कहा गया कि घूरे के दिन भी बदल जाते हैं, इसी प्रकार से कहा जाता है कि पाप का पैसा आपके जड़ मूल को भी खत्म कर कर आपको एक दिन कंगाल बना देगा। पाप पैसा खूब कमाया परंतु पाप से पैसा कमाया तो वह पाप का फल तो भोगना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पैसा चला गया पाप चला गया, नहीं, पैसा चला जाता है जब पाप का उदय आता है। और जब पाप का उदय आता है तो पाप ऐसा बढ़ता चला जाता है, ऐसा बढ़ता चला जाता है कि उस समय व्यक्ति को लगता है कि मैंने क्या किया। उस समय नहीं सोचना, समय सोचना है कि मुझे क्या करना है। बस सोच तो लेते जो मैं कर रहा हूँ क्या वह सही है। बस इतना बात ध्यान में रखते हुए कोई भी क्रिया करोगे विवेक के साथ क्रिया होगी, अन्यथा तो पागलों की क्रिया हो रही है। पागलों की क्रिया होते होते जीवन बीत जाएगा, हाथ में कुछ नहीं आएगा। आपके हाथ में कुछ आए, धर्म आए, पुण्य आए, इसी भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की जावाणी के